अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे पिछली क्लासेस में मैंने आपको नोड्स के बारे में बताया था, तो आज कुछ मज़ीद नोड्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे ये स्विच का नोड है, उसके साथ डू वंस का नोड है, और इसके अलावा डेटा कन्वर्टर का नोड है। यहाँ पे ये डेटा कन्वर्टर का नोड है। ये सब कैसे काम करते हैं, और इसके बाद वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा आपको बताऊँगा। वैसे वेरिएबल्स बनाने के बारे में पिछली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डेटा कन्वर्ट से। ये हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से डेटा कन्वर्ट का ऐड कर सकते हैं, और इसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं। ये करता क्या है, ये हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है। जैसे मुझे अभी एक नंबर है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसी पे आपको बताता हूँ कि जैसे ये देखें, ये एक हमारे पास स्कोर नंबर है। अब जब ये ट्रिगर करेगा तो इसका नंबर जो हमने है वो यहाँ पे ऐड करना है सेट टेक्स्ट में। तो सेट टेक्स्ट की वैल्यू जो है ये है स्ट्रिंग, और ये है नंबर। अब नंबर को हम स्ट्रिंग वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें डेटा कन्वर्टर चाहिए होता है। तो हम ये डेटा कन्वर्ट का नोड लगाते हैं, और देखें ये अब जो नंबर है, यहाँ पे हमने नंबर सेलेक्ट किया है क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर को ऐड करना है। इस डेटा कन्वर्ट में हमने नंबर को कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग में, तो हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास वेक्टर 2 है या कोई बुलियन है, कलर है, तो हम उसके लिए हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर करता हूँ वेक्टर 3 करता हूँ, तो देखें हमारे पास जो इनपुट वैल्यू है हमारे पास, वहाँ पे हमें 3 वैल्यू मिली हैं x, y और z की। तो हम अगर यहाँ हमारे पास वेक्टर 2 है, 3 है, अगर 3 है तो हम यहाँ पे 3 करेंगे, तो हमें वही वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी और यहाँ से कन्वर्ट होगी। आगे जो हमें जो हमारी फाइनल वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अभी हमारे पास नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको नंबर में ही ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ पे इनपुट में ये नंबर है, वहाँ से ये नंबर यहाँ पे ऐड होगा, और आगे हमारे पास वैल्यू जो है वो है स्ट्रिंग की। तो हम यहाँ से स्ट्रिंग के साथ इस वैल्यू को कनेक्ट करेंगे। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 50 है और यहाँ पे 0 है। अब क्या होगा कि जब ये बलून को हिट करेगा, इसकी वैल्यू ट्रू होगी, तो ये ट्रिगर करेगा और ये 50 इसमें ऐड करेगा, जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब ये नंबर यहाँ से कन्वर्टर में आकर यहाँ से कन्वर्ट होकर एक स्ट्रिंग की वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे मैं एक बलून को हिट करने की कोशिश करता हूँ, अब देखें यहाँ पे जब मैंने बलून को हिट किया एरो से, तो यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है 50 इसने यहाँ पे सेंड की है, और ये यहाँ पे कन्वर्ट होकर यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे शो में हो रही है, क्योंकि ये सेट टेक्स्ट में लगी हुई है। तो सेट टेक्स्ट को ये यहाँ से अपडेट कर रहा है। यहाँ पे मैंने स्कोर का एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, जिसकी वैल्यू को ये यहाँ से अपडेट कर रहा है इसके ज़रिए। तो आपको डेटा कन्वर्ट का समझ आ गया होगा। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। वेट के बारे में आपको पहले बताया हुआ है, और ये जो ट्रांजिट बाय टाइम का नोड है इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, इसलिए आपका टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करूँगा। और सीक्वेंस के बारे में भी मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। तो आ जाते हैं स्विच पे। स्विच में हम जितने स्विच ऐड करना चाहें यहाँ से ट्रिगर स्विच ऐड कर सकते हैं, ये प्लस बटन के ज़रिए। यहाँ से देखें मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये इसमें और ऐड होते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको 5 चांसेस देना है, तो मैंने यहाँ 5 स्विच ऐड किए हुए थे। अब होगा क्या कि जब भी ये ट्रिगर होगा, अब डू वंस, यहाँ पे मैंने डू वंस का ऑप्शन लगाया, क्योंकि ये जब भी करेगा ये एक बार ही इसको ट्रिगर करेगा। अगर अब हम बार बार क्लिक करते हैं तो ये इसको आगे पास नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बार ही काम करेगा। और स्विच क्या काम करता है कि जब भी ट्रिगर होता है वो एक तरतीब से इनको एक्टिव करता जाता है। तो ये स्विच हमारे इस काम आता है, और यहाँ पे इसकी इंडेक्स में वैल्यू अपडेट होती रहती है कि हमने वैल्यू कौन सी अपडेट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने सेट की वैल्यू दी हुई है और ऐड नंबर की भी। अब ये होगा कि यहाँ पे नंबर में जो मेरी वैल्यू होगी, जो मैंने अपने वेरिएबल में ऐड की होगी, वो यहाँ पे ऐड होगी, और हर बार मेरे टैप करने पे ये इसमें प्लस करता जाएगा। और जब ये एक बार इसको प्लस करेगा तो ये यहाँ पे इसको अपडेट कर रहा है, क्योंकि ये सेट वैल्यू है, ये गेट वैल्यू है। ये वेरिएबल की गेट वैल्यू है और ये सेट वैल्यू है। ये यहाँ से गेट कर रहा है और यहाँ पे इसको सेट कर रहा है। अब जब ये इसकी वैल्यू को सेट करेगा तो यही वैल्यू इसकी इंडेक्स में आएगी।
अब इंडेक्स में जो भी नंबर आएगा ये स्विच उसी नंबर को आगे ट्रिगर करेगा। तो ये आगे जो मैं इसके ज़रिए जो भी काम करना चाह रहा हूँ ये उसको हिसाब से करेगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने अभी एरर को ट्रिगर किया है तो ये उसको प्ले करेगा। आपको स्विच के बारे में समझ आ गया होगा और डू वंस के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। बाकी सारे नोड्स के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है। चलिए मैं डू वंस को आपको एक बार अलग से करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। मैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक स्क्रीन टैप का नोड लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको करता हूँ ट्रांजिट बाय टाइम ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी एक स्क्रीन इमेज ऐड कर लेता हूँ और 0.25 इसका साइज कर लेता हूँ। विलेंट कट। अब मैं इसको चाहता हूँ कि जब भी मैं स्क्रीन को टैप करूँ तो ये मूव करे नीचे से ऊपर की जानिब। तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ और इसके पोजीशन को गेट करके अपने इस ट्रांजिट बाय टाइम में लगा लेता हूँ। तो देखें यहाँ वेक्टर 2 चेंज हो गया खुद ब खुद ही। यहाँ पे अब इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ रही है। मैंने जो पोजीशन गेट किया मैंने सेट पोजीशन करनी है तो मैं इसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और ये -367 से जा रहा है तो मैं इसे +67 367 कर लेता हूँ और इसकी ड्यूरेशन कर देता हूँ 2 सेकंड। अब मैं जब स्क्रीन पे टैप करूँगा तो ये स्क्रीन इमेज यहाँ से ऊपर जाएगी और मैंने यहाँ पिंग पोंग का ऑप्शन भी एक्टिव कर दिया है। तो अब मैं जब इसको टैप करूँगा ये ऊपर जाएगी और खुद ही नीचे आ जाएगी। अगर मैं दोबारा से करता हूँ तो फिर यही करती रहेगी। जितनी बार मैं स्क्रीन टैप करूँगा ये समल को दोहराता रहेगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे स्क्रीन टैप के आगे एक नोड लगा लेता हूँ डू वंस का, डू वंस। अब देखिए अब जब मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो इसने ट्रिगर किया डू वंस को और ये एक बार इसने ये अमल दोहराया। अब मैं स्क्रीन को दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, लेकिन अब ये अमल नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ डू वंस का नोड लग गया है। अब देखें ये जब इसको मैं टैप करता हूँ तो डू वंस एक्टिव होता है। यहाँ पे आपको एक लाइट सी ब्लू कलर की नज़र आ रही है जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे पास नहीं कर रहा क्योंकि ये डू वंस का नोड है, ये सिर्फ एक बार ही पास करता है। अब ये दूसरी बार ये ट्रिगर नहीं करेगा। तो डू वंस के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।